सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो या फिर अगर आप एएमयू से बीटेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक सिंगल वीडियो में आपको एएमयू के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, एग्जाम कब इंस्टॉल होने वाला है और लेटेस्ट सिलेबस क्या रहने वाला है और उसके बाद से क्या कट ऑफ जाता है एएमयू का। क्योंकि देखो, अगर सबसे ज्यादा सटीक प्रेडिक्शन कट ऑफ के बारे में कोई देता है एएमयू के बारे में तो है तुम्हारे संदीप भैया। और अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो ये वीडियो बेस्ट है आपके लिए। यहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन से बुक फॉलो करने हैं, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, जेई में और एएमयू में कितना फर्क है और अगर किसी का बेसिक बहुत कमजोर है तो भी वो एएमयू को इजीली कैसे क्रैक कर सकता है। अगर तुमसे लग रहा है कि भैया मुझसे जेई नहीं हो पा रहा है तो आप एएमयू इजीली फिर भी कर सकते हो। और अब तो और भी ज्यादा सेल्फ फाइनेंस आने की वजह से एएमयू और भी आसान हो गया है। अब सोच लो तुम कि अब तक जामिया की काउंसलिंग चल रही है। जामिया में 30 तारीख को सेकंड स्पॉट के लिए बुलाया गया है। 40 सीट अभी भी खाली हैं और ज्यादातर सीटें सेल्फ फाइनेंस की खाली हैं और साथ ही साथ कुछ सीटें सिविल की खाली हैं। तो सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ने की वजह से बहुत इजी हो गया है एज कंपेयर टू अर्लियर एएमयू में एडमिशन लेना। और साथ ही साथ मेन चीज है, अगर भैया तुम एएमयू या किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करने जा रहे हो तो क्या उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है। मेन तो भैया प्लेसमेंट ही है। बीटेक मतलब अगर कोई बच्चा बीटेक करने जा रहा है तो 90% बच्चों का माइंडसेट होता है प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इन अ सिंगल वीडियो यू विल गेट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर एएमयू बीटेक, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब बात करें बच्चा पार्टी मेरे बारे में तो वैसे तो आप में से सब मुझे जानते ही होंगे। जो नहीं जानता है मैं बता देता हूं। बच्चा पार्टी, आई एम संदीप विश्वकर्मा from IIT Guwahati and the alumni of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसी कॉलेज से किया था और हर साल टॉप 100 में मैं रैंक देता हूं। एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में एसटीबीजी की तरफ से हर साल टॉप 100 में बच्चे जाते ही जाते हैं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एसटीबीजी एंड एवरी ईयर आई मेंटोर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। और पिछले 3 से 4 सालों में 30,000 से ज्यादा बच्चों को मैं उनके ड्रीम कॉलेज में अब तक पहुंचा चुका हूं। तो ये वीडियो स्पेशल होने वाला है आपके एएमयू के बारे में। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ड्रीम है एमयू में पढ़ना तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, देखो यार, एप्लीकेशन फॉर्म एएमयू का कब आने वाला है। तो जनरली अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 19 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था और 21 अप्रैल तक लास्ट इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लिया था। जनरली जो एएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म है वो मिड मार्च से मिड अप्रैल तक भरा जाता है। मार्च में आएगा और मिड अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। बीटेक के लिए जो फॉर्म की फीस थी लगातार बढ़ती जा रही है। 1,000 रुपए लास्ट ईयर थी, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी 1,000 ही इस साल भी रहेगा। अब अगर मैं बात करूं एएमयू के एलिजिबिलिटी के बारे में कि भैया कौन कौन लोग एएमयू एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, एएमयू से बीटेक कर सकते हैं, जैसा कि जेई मेन है। जेई मेन सिर्फ और सिर्फ आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हो और जेई एडवांस सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ईयर में दे सकते हो। जेई एडवांस के लिए बच्चा एक तो 12th में एलिजिबल होता है और एक 12th के साथ, मतलब एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। जेई मेंस में क्या होता है, 12th में मतलब 12th के साथ 12th के बाद और एक और एक्स्ट्रा ईयर उसको मिलता है जेई मेन में बैठने के लिए। पर एएमयू में ऐसा नहीं है। एएमयू में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप 24 ईयर तक कभी भी बैठ लो। एक दो बार का ऐसा नहीं है कि भैया आप सिर्फ 2 बार बैठ सकते हो, 3 बार बैठ सकते हो। जब तक आपकी एज नहीं हो रही है तब तक आप चाहे जितनी बार बैठना चाहो बैठ सकते हो। यही तो खूबसूरती है यहाँ पर कि बच्चा बीएससी करके भी आगे कर लेता है बीटेक की। चलो भाई, बीसीए कर रहा था, मन नहीं किया, छोड़ दिया और आके कर लिया। दिस इज द प्लस पॉइंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर किया जाए एमयू में तो देखो यार, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश का एग्रीडिगेट मिला के, पीसीएमई का एग्रीडिगेट मिला के आपका 50% बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए बच्चों पार्टी?
50% बनना चाहिए। अच्छा, एएमयू में अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ वही डिप्लोमा वाले जिसने एएमयू से ही डिप्लोमा किया है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी या अदर कॉलेज से डिप्लोमा किए हो और आप बीटेक करना चाहते हो एएमयू से, तो ऑन दैट केस आपको बीई के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। थोड़ा सा फर्क है बी और बीटेक में। हम जो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एएमयू ट्रिपल ई एग्जाम के थ्रू एडमिशन देगा, उसका नाम है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों डिग्रियां इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। बी जो हमारे यहाँ चलती है वो इलेक्ट्रिकल में चलती है, मैकेनिकल में चलती है और सिविल में चलती है। बीटेक तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ चलती है। तो अगर आप कहीं और से डिप्लोमा किए हुए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर बीई, लेकिन ध्यान रखना बीई में हॉस्टल बाहर वालों को, मतलब आउटसाइडर को नहीं मिल पाता है। बीटेक में हॉस्टल मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिप्लोमा अगर आपने एएमयू से करा है तो यू आर एलिजिबल फॉर बीटेक ऑल्सो। 50 आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन डिप्लोमा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंटरनल वालों का रिजर्वेशन है 50% का, तो इनका इजिली एडमिशन हो जाता है डिप्लोमा वालों का जो यहाँ से डिप्लोमा किए हुए हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो आएगा आपका डिप्लोमा का आएगा, आपको 10+2 का ही सिलेबस करना पड़ेगा जो बाकी सारे बच्चे करते हैं। डिप्लोमा में एक और प्लस पॉइंट होता है, टॉपर सीट से भी एडमिशन होता है। जैसे कि अगर डिप्लोमा में कोई टॉप कर रहा है तो उसको बीटेक में एडमिशन मिल जाता है। उसके लिए आपको अपने ब्रांच में टॉप करना पड़ता है। थ्रू द टॉपर सीट यू कैन गेट एडमिशन आल्सो इन बीटेक। अब एग्जाम की बात करूं कि भैया एग्जाम कब होता है, तो जनरली या तो मई के लास्ट वीक में एग्जाम देखा जाता है या फर्स्ट या सेकंड वीक तक, मतलब मोस्टली सेकंड वीक तक तो एग्जाम हो ही जाता है, सेकंड वीक ऑफ जून। उससे पहले पहले आपका एग्जाम हो जाता है। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर एग्जाम कब हुआ था एएमयू का, तो एएमयू का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 10 जून को हुआ था। तो आप मान के चलिए मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। मई के लास्ट वीक में आपका एएमयू का एग्जाम होने वाला है। सिलेबस की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस की, एएमयू का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो अभी तो जेईई मेन के सिलेबस से बहुत सारी चीजें उड़ा दिया गया है, ठीक है, लेकिन एएमयू के सिलेबस से नहीं उड़ाया गया है। मैं सिलेबस जो है, सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिलेबस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। हो सकता है सिलेबस कुछ एलिमिनेट हो एएमयू का, अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी जो करंट सिलेबस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड यू कैन चेक फ्रॉम देयर एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर आल्सो। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारा जो एप्लीकेशन है STBZ एकेडमी, वहां पर आपको इसका एएमयू ट्रिपल ई का ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएगा, और ओरिजिनल पेपर के साथ साथ वहां पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। पर मैं आपको मोटा मोटी भी बताता हूं, 11th और 12th का ही सिलेबस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री तो भैया एनसीईआरटी लेवल की पूरी आती है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी रट जाओ चट जाओ, काम बन जाएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको अलग से एफर्ट मारना पड़ता है। जेई मेन का जो सिलेबस है उससे ज्यादा सिलेबस है एएमयू का। जेई मेन के सिलेबस से ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीजें उड़ा दी गई हैं, लेकिन एएमयू के सिलेबस में एज इट इज है, और 2024 के एग्जाम में भी आया था। तो आपको, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारे चैप्टर एडिशनल भी पढ़ लेने चाहिए जो पहले जेई के सिलेबस में थे पर अब उड़ा दिया गया है। लेकिन एएमयू ने अपने सिलेबस को उड़ाया नहीं है, एएमयू के सिलेबस में एज इट इज है। तो पहले तो खैर जेई वाला आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, बाकी जो बचेगा आप अलग से पढ़ लेना, इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो भैया ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये थोड़ा सा आपको डरावना लग सकता है, क्योंकि एएमयू में 150 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम कितना होता है आपके पास, 3 घंटे, यानी 180 मिनट। और ये कंपेयर करने पर तुमको पता चलेगा कि भैया एएमयू और जेईई मेन में कहां फर्क पड़ता है। अगर मैं जेईई की बात करूं, अगर मैं जेईई मेन से कंपेयर करूं इसको, क्योंकि देखो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कोई है इंडिया में तो दैट इज जेईई मेन। सबसे ज्यादा सीटें इसी से मिलती हैं, मतलब जेईई मेन के स्कोर को ऑल ओवर इंडिया मोस्टली कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जेईई मेन को तो सब जान रहे होंगे, उससे मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। जेईई मेन में मोटा मोटी 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 180 मिनट में, 180 मिनट में। अब होता क्या है,
75 क्वेश्चन करने हैं आपको 180 मिनट में, पर एएमयू में क्या है, इसके दुगने क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइमिंग सेम दिया जा रहा है। अब ये फिजिबल तभी है जब लेवल क्या हो जाए, हाफ हो जाए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन दुगना कर रहे हो तो लेवल आधा कर दो, तभी ये फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल ही नहीं है। 150 सवाल 180 मिनट में करना फिजिबल ही नहीं है। और यही रीजन है कि टॉपर के भी 100 प्लस मार्क्स शायद ही आते हैं। बात समझ रहे हो, 100 प्लस मार्क्स एएमयू में लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 प्लस मार्क्स लेकर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एएमयू में। अगर तुम्हारे 60-70 नंबर 70 नंबर भी आ रहे हैं तो टॉप 100 में रैंक तुम्हारी बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। समझ रहे हो, अगर अब इफ यू आर गेटिंग अप टू 70 मार्क्स तो भी टॉप 100 में तुम्हारी रैंक बन जाएगी। तो दिस इज द प्लस पॉइंट। क्योंकि यहां पर स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा सवाल है। जेई में लेवल इससे दुगना होता है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, एएमयू में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री बहुत इजी पीजी आता है, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आता है, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ने पढ़ने से बजाय डीप पढ़ के, अगर तुम सिर्फ एएमयू को फोकस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ के कंफ्यूज होने के बजाय जस्ट फॉलो माय लेक्चर्स, जो मैं फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड है। आराम से तुम्हें इंप्लीमेंट करने आएगा कि फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना कैसे करना है, क्वेश्चन आएगा तो दिमाग कैसे लगाना है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, यही तो सीखना है। ये मैं सिखा रहा हूँ। फिजिक्स की लेक्चर्स तो मेरे देखो, तुमसे एएमयू के सारे सवाल मोस्टली बन जाएंगे। दिस इज द प्लस पॉइंट, क्योंकि एएमयू में जो फिजिक्स आती है मेजरली, मतलब मेजरली पोर्शन जो होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है। लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स होती है, इसमें कई बार तुम्हें अब पीवाईक्यू देखना, एसटीबीजी एकेडमी ऐप जो है हमारा, एसटीबीजी एकेडमी ऐप जो है, उस पर पीवाईक्यू हमने डाल रखा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डाल रखा है। तुम जब देखोगे ना, क्योंकि हमने पूरे 10-15 साल के पेपर को हम लोगों ने सेपरेट किया, बाइफरगेट किया चैप्टर वाइज, और वहां से हमने जब हम लोग जब बाइफरगेट कर रहे थे, उसका रिटन सोल्यूशन बना रहे थे, वीडियो सोल्यूशन बना रहे थे, तो हमने देखा कि भैया जेई मेन के क्वेश्चन थे एएमयू वाले मेन में मतलब मैथ्स में रिपीट कर रहे हैं, कभी कभी जेई एडवांस का भी क्वेश्चन, कभी कभी जेई एडवांस का भी क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। बात समझ रहे हो, तो जेई एडवांस के जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, या जेई एडवांस का कोई किसी क्वेश्चन का एक पोर्शन इन लोगों ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ऐसा इनके सिलेबस में देखने को मिलता है। लेकिन मोटा मोटी तुम ये समझो कि 100 मार्क्स भी टॉपर नहीं पहुंचता है, 70-80 नंबर पे ही तुमको आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। ठीक है, तुम 70-80 नंबर भी लेके आ रहे हो तो 20 मतलब 80 नंबर पे तुम्हारी टॉप 20 के अंदर, टॉप 25 के अंदर रैंक आराम से बन जाएगी, डोंट वरी। तो इसको अगर तुम जेई से कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें यही दिखेगा कि मोटा मोटी लगभग लगभग लेवल आधा है, लेकिन डिफिकल्टी अभी उतनी ही है। लेवल आधा होने का क्या मतलब हुआ, लेवल आधा होने से क्या होता है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा दिए ना, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल तुम्हें उतनी देखने को मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एएमयू। अब हम बात करते हैं यार, तुम्हें एएमयू बीटेक की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जब भी आप एएमयू बीटेक के जिन जिन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, क्योंकि देखो ये जेई जैसा नहीं है, इन लोगों का अपना अलग ही पैटर्न है, और ये उसी पैटर्न पे काम करते हैं। लास्ट टाइम जो फिजिक्स का पेपर हमने सॉल्व भी कराया था, तुम देखना, पेपर पड़ा हुआ भी है, ऐप पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी हमने डाला है। इन्होंने फ्लूइड से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था। ग्रेविटेशन जैसे छोटे फ्लूइड बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एक अच्छा खासा सेक्शन है, उससे इन्होंने एक भी सवाल नहीं दिया था। ग्रेविटेशन नाम के छोटे से चैप्टर से 3 सवाल दे दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम के एक दिन के चैप्टर से 2 सवाल दे दिया था। तो बच्चा क्या होता ना, कई बार जैसे फ्लूइड पूरा 1 मंथ में पढ़ा और सवाल कितना आया, 0। तो ये सब टाइम वेस्ट करने से पहले वैसे तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, फ्लूइड भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू विल गेट इनटू बीटेक, तो तुम्हें थर्मोडायनामिक, फ्लूइड मैकेनिक्स से सब पढ़ना पड़ेगा। खासकर मैकेनिकल में जाओगे तो और पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ रहे हो तो कहीं नुकसान नहीं करेगा, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो अपने लाइफ में तो कहीं नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या ना, कि अभी हमें ऐसा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए एक वैल्यू एडिशन दे, है ना। अभी हम एग्जाम फोकस्ड होके पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को क्रैक करना है। तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ देनी है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट यू कैन डू पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है 2025 के लिए, अगर तुम बोलोगे तो एक नई वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब भी तुम स्टार्ट करो, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी स्टार्ट कर रहे हो, पीवाईक्यू की एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसके बाद से
ट्राई ये करो सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्योंकि देखो एएमयू ना हमेशा ऐसा रखता है कि ऐसा एएमयू में ऐसा रहेगा कि 60% जो पोर्शन है वो इजी दे दिया, बाकी का 30% 30% मॉडरेट दे दिया, 10% 10 to 15% या 10 to 20%, 50 से 60% इजी दे दिया है ना, 20 से 30% मॉडरेट दे दिया, 10 से 20% टफ दे दिया, या कभी कभी ऐसा होता है 20 से 30% टफ पेपर आ गया। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है, बच्चा सोचता है कि यार देखो 100 नंबर ही तो लेके आने हैं, क्या करने हैं, 100 नंबर ही तो लेके आने हैं, इतने में तो एआई और 1 आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा, 80 नंबर में भी क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स मेरे को पसंद है, फिजिक्स मेरे को पसंद है, केमिस्ट्री में नहीं करता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को आती नहीं है, मैं मैथ्स फिजिक्स कर लेता हूँ। ऐसा बच्चा सोचता है। या कुछ बच्चा होता है बोलता है यार मैथमेटिक्स टफ है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेता हूँ, मैथ्स ही पूरा छोड़ देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एएमयू ना पेपर को बैलेंस करता है, कभी मैथ टफ कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान दे दिया। अब जब ऐसा होता है ना, तो जो मैथ के धुरंधर लोग होते हैं वो उनकी लग जाती है, और जो केमिस्ट्री फिजिक्स पे फोकस लोग होते हैं उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिस मैथ के धुरंधर को मिलना चाहिए था सीएससी, उसको मिल जाता है केमिकल, और जिस बंदे को जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ही था, मॉडरेट बंदा था, उसको मिलना चाहिए था मैकेनिकल, मिल गया सीएससी। क्यों? क्योंकि वो तो मैथ्स वैसे भी नहीं करने वाला था, और उसके में मैथ्स टफ आ गया तो बाकियों ने भी नहीं किया, फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस था तो फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आ गई। तो कई बार ऐसा होता है। तो अगर कई बार अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ यार, 100 नंबर पे मान के चलता हूँ, मेरा पेपर 100 नंबर के अंदर है, तो तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स को करके चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को करके चलना है, और ट्राई ये करना है कि मोस्ट टू मोस्ट ज्यादा से ज्यादा हम पहले सिलेबस कंप्लीट करें और फिर उसको रिवीजन करें, और रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे को लगता है यार फॉर्मूला एग्जाम में ड्राइव कर लेंगे, भाई यही तुम मार खा जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है यार, 2 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। 2 मिनट भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मानोगे तो 150 क्वेश्चन को करने के लिए 300 मिनट चाहिए, तुम्हारे पास तो 180 मिनट ही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम क्या करो, किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करो। तो ईच फॉर्मूला इन फिजिक्स दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, सब कुछ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये लगने वाला है, कॉन्सेप्ट ये लगने वाला है, फटाफट कैलकुलेशन करो, दैट्स इस तरीके से करो, और ये आएगा तुम्हें प्रैक्टिस से, हम आगे बताएंगे। अब क्या है कि कम सिलेबस ट्राई करना कि कंप्लीट कर लो, और सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कैसे हो रहा है, लेकिन रिवीजन करने से ही चीजें तुम्हारे फिंगर टिप्स पर आने वाली हैं। विदाउट रिवीजन नहीं काम बनने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज बुक प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस तो भैया तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम चाहे जितनी वीडियो लेक्चर्स देख लो, जो छापना है छाप लो, नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। वैसे भी एएमयू में 50% सीटें इंटरनल के लिए रिजर्व होती हैं, एक्सटर्नल को एंट्री मानने में फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये बोलूंगा देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होता, मैं एक्सटर्नल था, मेरे हर साल बच्चे जो टॉप 100 में आते हैं सब एक्सटर्नल होते हैं, और हर साल टॉप 100 में अपने यहाँ से रैंक आती है, हर साल कंप्यूटर साइंस में अपने एसटीबीजी से बच्चे जाते ही जाते हैं। तो बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बुक्स चूज करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस की अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस तुमने नहीं करी है तो सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्शन हो भी गया तो या तो सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, या फिर नीचे की ब्रांचेज मिलेंगी, जैसे फूड हो गया, पेट्रो हो गया, केमिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस वगैरह तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी भाई तुम्हारे लिए। और टेस्ट सीरीज, टाइम मैनेजमेंट का गेम बहुत है भैया एएमयू में, टाइम मैनेजमेंट का गेम बहुत है। टेस्ट सीरीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, तो पेपर में जाके तुम कबाड़ा करने वाले हो, 10 में से 8 लोग पक्का कबाड़ा करके आएंगे। तो टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले जरूर ज्वाइन कर लेना, और हर साल मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूं, और हर साल टेस्ट सीरीज से जबरदस्त फीडबैक मिलता है। तो तुम टेस्ट सीरीज के लिए वेट कर सकते हो, नीचे एक ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तुम उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद क्या रहेगा कि हम आगे उसमें सारी इंफॉर्मेशन, जो जो हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह आने वाले होंगे, पीवाईक्यूज आने वाले होंगे, उसकी हम इंफॉर्मेशन वहां पर तुम्हें देते रहेंगे। बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें पेड भी मिलेंगी। अब आता था भैया प्रैक्टिस किस किताब से करें। तो देखो, फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए तुम एररलेस फिजिक्स मंगा सकते हो, और यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत आसान आसान सवाल होता है, पर ये तुम्हारी स्पीड को बढ़ा देगा। और अच्छे सवाल करना है तो डीसी पांडे करो। कुछ लोग एससी वर्मा भी करते हैं, एससी वर्मा बहुत अच्छी किताब है, बट दैट इज गुड फॉर जेईई मेन, वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है,
वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। पर स्पीड गेन करने के लिए यू कैन गो फॉर इरलेस, डीसी पांडे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कहां मिलेगा साहब? चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुमको मिल जाएगा एसटीबीजी ऐप पर, एसटीबीजी ऐप पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुम्हें मिल जाएगा एसटीबीजी ऐप पर। और एसटीबीजी का हमारा मटेरियल भी है, तुम चाहो तो इसे भी मंगा सकते हो और इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मटेरियल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एएमयू से रेलिवेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जेई मैंने एडवांस का क्वेश्चन पकड़ा दिया, नहीं। एएमयू से रेलिवेंट क्वेश्चन है, आराम से तुम इसको करो, बहुत अच्छा फीडबैक तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तुम्हें रखना ही रखना है। तुम हमारे मटेरियल को भी लगा सकते हो, और एस एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके एक किताब आती है, यू कैन गो फॉर दैट। मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए, एमयू के लिए सबसे ज्यादा, सबसे वैल्यू एडिशन देने वाली जो अच्छी बुक है वो है आरडी शर्मा। दूसरा, यू कैन गो फॉर एसटीबीजी मटेरियल। अगर तुम एफोर्ड कर सकते हो तो तुम हमारे यहाँ से ऑनलाइन एसटीबीजी मटेरियल भी मंगवा सकते हो। और एक बहुत अच्छी किताब है कॉन्सेप्ट के लिए, दैट्स नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस, दास गुप्ता, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। एक एमटीजी पब्लिकेशन की किताब आती है, मैं किताब का नाम बोल रहा हूं, हाँ, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। उसे भी तुम मंगा के क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, बहुत सारे, सॉरी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स नहीं है, किताब का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ बुक। चलो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, बट दैट्स आल्सो गुड बुक। अब बात करते हैं यार एएमयू में क्या, कितनी सीट्स है टोटल और क्या कट ऑफ जाने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब एएमयू में सीट और कट ऑफ के बारे में बात करें ना, तो एएमयू में जो टोटल सीट रहता है, कहाँ गया, टोटल जो सीट है, तुम यहां पर देख सकते हो कि ब्रांच वाइज सीट कितनी है। यहां पर तुम देख सकते हो कि एएमयू में टोटल ब्रांच वाइज सीट कितनी है। यहां पर एएमयू में जो ब्रांचेस हैं वो है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी इन वीएलएसआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, और वीएलएसआई अभी लॉन्च हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, पेट्रो और फूड। ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं एएमयू में। और एएमयू में कोई मुस्लिम का रिजर्वेशन नहीं होता है, एक मिथ है कि एएमयू में मुस्लिम का मुसलमानों का रिजर्वेशन है, ऐसा करके बोलते हैं लोग। लेकिन एएमयू में हिंदू मुस्लिम वाला रिजर्वेशन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल, चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय और डिस्टेंस कोटा का रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स वालों के भी एडमिशन होते हैं, दैट्स ट्रू। तो वो तुम देख सकते हो उस पर, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी पर बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये टोटल सीट है और ये टोटल कट ऑफ आती है। अगर तुम्हारी 70 से 80 मार्क्स के बीच में, 70 से 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो सीएससी मिल जाएगा, 65 से 75 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो एआई मिल जाएगा, 60 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो इजीली ईसी मिलने की संभावना रहती है, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से है। अब ये जो कट ऑफ है ना, पेपर के लेवल के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है, पेपर का लेवल और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से घटता भी बढ़ता रहता है। लेकिन तुम इसके अपर लिमिट को टारगेट करो, अपर लिमिट को टारगेट करो, मे भी तुम्हारा इतने मार्क्स आने पर भी तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अपर लिमिट प्लस, नीचे वाले में तो प्लस ही रखना, अपर लिमिट प्लस पे टारगेट करो, मे भी तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अभी क्या है ना कि अभी एडमिशन और आसान हो गया है। एडमिशन आसान होने के पीछे का है ये सप्लीमेंट्री सीट, पीछे का रीजन यही है, ये जो सप्लीमेंट्री सीट है सेल्फ फाइनेंस के लिए, सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ईसी में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, मैकेनिकल में 10, सिविल में 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 सीटें, केमिकल में 5, पेट्रो में 5 और फूड में 4 सीटें बढ़ाई गई हैं। लेकिन इनमें बात यह है कि इनकी फीस बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं, इनकी फर्स्ट ईयर में फीस लगती है 22,000 और सेकेंड ईयर से फीस लगती है 8,500। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया था तो फर्स्ट ईयर में हमारी फीस लगी थी 20,500 और हम 7,500 कुछ रुपए सेकेंड ईयर में जमा किए थे, और थर्ड ईयर में भी 7,000 के आसपास ही जमा किए थे, और फाइनल ईयर में भी 7 या 8,000 के बीच में ही हमने कुछ पैसा जमा किया था। तो महज मेरी 50,000 के अंदर मेरी पूरी की पूरी बीटेक हो गई थी। उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाया करती थी। फर्स्ट ईयर में ऐसे 30,000 के आसपास स्कॉलरशिप आई थी, सेकंड थर्ड ईयर में 18,000, सेकंड ईयर में 16,000, सॉरी फोर्थ ईयर में 16,000, ऐसे कर करके स्कॉलरशिप भी आ जाती थी। और एएमयू खुद भी स्कॉलरशिप देती है, मतलब हमारे एलुमिनाइज भी स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं।
मुस्लिम्स के लिए भी अलग से बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो वहां पर स्कॉलरशिप देती हैं, तो बहुत तरीके की स्कॉलरशिप एमयू में मिलती रहती है। तो हमने जितना फीस दिया नहीं था एमयू में, उससे ज्यादा तो हम लोग को रिटर्न आ जाया करता था। तो अगर एमयू से बीटेक करना है तो यार इसमें तो फिर तो कोई पैसे की बात ही नहीं थी। हमें कभी महसूस ही नहीं होगी, नहीं हुआ कि, या फिर मेरे आसपास जितने भी लड़के थे कभी किसी को महसूस नहीं हुआ कि वी आर पेइंग, क्योंकि इस 20,000 या 8,500 में हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड होती थी। सोचो, हॉस्टल इंक्लूडेड। आजकल नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेजों में 1-1.5 लाख तो हॉस्टल हॉस्टल का ही लग जाता है। तो दिस इज द ऑल्सो अ पॉइंट। ओके, एआई सेल्फ फाइनेंस है तो इसमें फीस ज्यादा है 60,000, फूड में 39,000, और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये जो नए ब्रांचेस आए हैं इनकी फीस ज्यादा है, इनकी फीस है 60,000। बाकी पुराने ब्रांच के अगर तुम सेल्फ फाइनेंस सीट पे एडमिशन लेते हो तो वहां पर तुम्हारी फीस पड़ेगी 1 लाख। बाकी ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस में बहुत नए 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 ब्रांचेस को छोड़ दिया जाए तो इनमें फीस बहुत कम है, 20,000 के आसपास है। वो काउंसलिंग के टाइम पे आई विल हेल्प यू कि कैसे फीस को मैनेज करके और कैसे काउंसलिंग करना है, तुम उसकी चिंता मत करो, बस एक बार रैंक लेके आओ। तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एएमयू। सेल्फ फाइनेंस में ध्यान रखना हॉस्टल नहीं मिलता है, हॉस्टल नहीं मिलता है। बाकी रेगुलर बच्चे हैं जिनकी फीस 8,500 रुपए उनको हॉस्टल मिलता है, तुम उसकी चिंता मत करो। अब बात करते हैं एमयू के प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज प्लेसमेंट इज द मेन फैक्टर। तो जहां तक मुझे पता चला है 2024 का प्लेसमेंट डाउन रहा है। अब उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं आई है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग वेरी मच, बट 2023 का तो हमें पता है। ठीक है, तो 2023 में सबसे बढ़िया प्लेसमेंट रहा एएमयू में, हाईएस्ट पैकेज गया था 1.23 करोड़। अमेजॉन में इंटरनेशनल प्लेसमेंट था, हाईएस्ट पैकेज यही था। अब इस हाईएस्ट पैकेज की वजह से एएमयू का एवरेज पैकेज काफी ज्यादा ऊपर हो गया था, 9.61 LPA। एनआईआरएफ डेटा के अनुसार मीडियन पैकेज इनका 5.5 लाख का है, और लगभग 345 से ज्यादा ऑफर मिले थे, और 128 से ज्यादा बच्चे इनके यहाँ से हायर स्टडीज में गए थे। और 57 तो कम हो गया, अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो 61 प्लस कंपनी लास्ट टाइम 2023 में विजिट करी थी। तो प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा था 2023 में, लेकिन अभी जूनियर से बात करने के बाद पता चल रहा है कि 2024 में कम हुआ है प्लेसमेंट, है ना, रेजिस्ट्रेशन की वजह से। दैट्स ऑल द पॉइंट्स। आप बात करते हैं यार कि तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले यार तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसकी जैसे ही तुम्हारा ये दो हो जाए तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज अभी एसटीबीजी की आने वाली है, और पूरे मार्केट में सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज किसकी है, एसटीबीजी की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन, रिवीजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर तुम 3 से 4 बार एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिंगर टिप्स पर तुम्हारी चीजें नहीं आएंगी, और हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा ना कर पाओ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब लेना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि जेई वाले भी बच्चे बैठते हैं। और तुम्हें आज के टाइम में पता है कि यार अगर किसी की 96 परसेंटाइल भी आ रही है ना, तो भी उसको कंप्यूटर साइंस अच्छे कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। अब वो सारे बच्चे क्या करते हैं, एएमयू जैसे जामिया जैसे कॉलेजों में क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग एएमयू भी दिए रहते हैं, डब्ल्यूबीजेई भी दिए रहते हैं, क्योंकि एनआईटी में तो मिलता नहीं है 96 97 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस। तो फिर ऑप्शन क्या है, यही है कि बाकी के कॉलेजों का एग्जाम दो और वहां पे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लो, तो उनसे भी फाइट तुम्हारी हो जाती है। तो ये उनसे भी तुम्हारी फाइट रहती है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन प्लस पॉइंट तुम्हारे पास ये रहता है, वो हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तभी 97 96 परसेंटाइल आ रहा है या 94 परसेंटाइल आ रहा है, बट उनको एमयू का पैटर्न नहीं पता होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बहुत सारा उनका सिलेबस ऐसा होता है जो उन्होंने जेईई मेन में पढ़ा है, पर एएमयू में उससे बियॉन्ड आएगा, क्योंकि एएमयू में सिलेबस अभी डिलीट ही नहीं हुआ है। तो इस वजह से उन सारे क्वेश्चंस को बना नहीं पाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां पर तुम उनसे क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब यार देखो, अगर तुम एएमयू के लिए सच में मतलब डेडिकेटेड हो, क्योंकि एएमयू में कोई 75% नहीं चाहिए। एएमयू में कोई नहीं है कि तुम 2 साल या 3 साल की दे सकते हो, 3 बार 3 टाइम इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अगर तुम सिर्फ एएमयू, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी, या स्टेट लेवल के कॉलेजों को देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें 2 कोर्स बताता हूं। हमने एसटीबीजी एकेडमी में 2 कोर्स लॉन्च हुआ है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन सिर्फ अलीगढ़ सेंटर पर है, दिस इज सेंटर पॉइंट पर। और ऑनलाइन तो हर जगह जहां से मर्जी वहां से बैठ के करो, हमारे ऐप से, दैट इज एसटीबीजी एकेडमी।
दिस इज STBZ एकेडमी ऐप से। अब इसमें क्या है कि हमारा जो ऑनलाइन बैच है, यहाँ पर हम तुमको क्या करते हैं, डेली क्लासेस होती हैं जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बाकी मानस सर तुम्हारे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, शुभम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, रितेश सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड आई एम आल्सो फ्रॉम IIT गुवाहाटी, एंड बाकी सारे लोग मोस्टली बीटेक ही हैं। और उसके बाद से वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज PYQ हम तुम्हें देते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशन, DPP और स्टडी मटेरियल देते हैं, और मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कि AMU के लिए पढ़ाई कैसे करनी है। हर संडे एक सेशन होता है जहाँ पे गाइडेंस की बात होती है, और AMU जामिया की काउंसलिंग मैं खुद ही तुम्हारी करूंगा, तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम मेरे कोर्स में हो तो, AMU बीटेक के कोर्स में हो तो। और स्टार्टिंग के बच्चों के लिए, स्टार्टिंग के 25 बच्चों के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है। पहले 25 बच्चों के लिए था जो कि खत्म हो चुका था, बाद में बच्चों के रिक्वेस्ट से हमने एक और 25 कूपन लॉन्च किया है। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले जाके क्या करना, अर्ली बर्ड इस कोर्स को ले सकते हो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट में देख लेना कि तुम्हारा ये 2000 का ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कांग्रेचुलेशन, ज्वाइन करो AMU रैंकर बैच, एंड पूरे अलीगढ़ में AMU बीटेक की बेस्ट वे में अगर कोई प्रिपरेशन करा रहा है तो STBZ वन ऑफ देम, एंड यू कैन ज्वाइन अस एंड डेफिनेटली यू विल डू बेटर एंड मोर बेटर। तुम जितना कर रहे हो अभी उससे कई गुना बेहतर करोगे अगर तुम हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हो तो। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन बैच, और अच्छी बात है कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 2000 का ऊपर से डिस्काउंट अलग से है, और वन वे कम्युनिकेशन नहीं है हमारे यहाँ, टू वे कम्युनिकेशन है। तुम भी माइक से बात करते हो बच्चों से, टीचर से, जो भी डाउट है हैंड राइज करके क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अच्छी चीज होती है। सेकंड, विनर बैच, ये ऑफलाइन बैच है, इसमें डेली तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासेस मिलती हैं, और यहाँ पर हाइब्रिड क्लासरूम है। हाइब्रिड क्लासरूम मतलब जो तुम्हारी क्लास हो रही है वो रिकॉर्ड भी हो जाती है, अगर कभी नहीं आए या कभी रिवाइज करने का मन किया तो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस। स्मार्ट क्लासरूम है हमारा विथ फुल AC एंड ऑल द थिंग्स, और साथ ही साथ वहां पर तुम्हें मेरा डिजाइन किया हुआ मटेरियल मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, एंड इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए हम तुम्हें देने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन आवर AMU बिनर बैच। अगर आप ऑफलाइन मैनर में पढ़ना चाहते हो तो बिनर बैच ज्वाइन करो, एंड दैट विल बी बेस्ट बैच फॉर यू। और ये जो हमारा क्लास चल रहा है सेंटर पॉइंट अलीगढ़ पर चल रहा है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन ज्वाइन STBZ एकेडमी। दिस इज ऑल अबाउट विनर बैच। ओके बच्चा पार्टी, हर साल टॉप 100 में रैंक आती है, 14th रैंक, 18th रैंक, 36 रैंक, 41 रैंक, 45 रैंक, 50 रैंक, 60 रैंक, 68 रैंक, 73 रैंक, हर साल टॉप 100 में रैंक आती है STBZ से। एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट कि मैं एक AMU का एलुमनाई हूं और हर साल बच्चों को AMU के लिए पढ़ा रहा हूं और AMU में भिजवा रहा हूं। दिस इज द वेरी बिग सेटिस्फैक्शन फॉर मी। ओके बच्चों पार्टी, तो लेट्स ज्वाइन STBZ एंड डेफिनेटली यू विल बिकम अ नेक्स्ट टॉपर। अगर आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, हमारी DPPs लगा रहे हो, हमारे टेस्ट सीरीज को कर रहे हो, तो भैया सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत, मेहनत ये आपके सक्सेस का की है, और सिर्फ मेहनत के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम्हें जो चाहिए बोलो, मैं वो दूंगा। एवरीथिंग आई विल गिव यू, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सीरीज, सब कुछ मैं दूंगा। हम ट्राई ये करते हैं कि मार्च तक सिलेबस खत्म कर दें, सॉरी मार्च तक सिलेबस खत्म कर दें बच्चों का, और पूरा का पूरा अप्रैल हम लोग रिवीजन कराते हैं, दबा के टेस्ट सीरीज दिलवाते हैं, मतलब एवरीथिंग वी विल डू। हम तुम्हें हर सुविधा दे रहे हैं, बस तुम मेहनत के लिए तैयार हो। तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो चाहिए हम देंगे, बस तुम इसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ, मेहनत करो। बाकी जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें बिल्कुल मिलेगा। आई होप अच्छा पार्टी यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और AMU के बारे में आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो भी तुम्हें चाहिए था सारा मिल गया होगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो लोग एम्प्लॉय के चाइल्ड हैं या एलुमनाई के चाइल्ड हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही मिलता है। जिनके स्टेट का बॉर्डर यूपी के बॉर्डर से नहीं लगता है उनको डिस्टेंस कोटा का भी लाभ मिलता है, और बाकी जो इंटरनल बच्चे हैं उनको तो मिलता ही मिलता है। हाँ, हॉस्टल फीस देखो, हॉस्टल फीस बहुत सस्ता है, हॉस्टल फीस 2000 है AMU में, और मेस का चार्ज हमें अलग से देना पड़ता है, 1000 रुपए से 1500 रुपए पर मंथ का मेस का चार्ज आता है, मेस का सब्सक्रिप्शन बिल आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो आई होप बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एंड AMU इज द
वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल हमारे बैच को ज्वाइन करो, एएमयू के लिए हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे एंड लेट्स फाइट टुगेदर। एंड डेफिनेटली अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो जरूर जीतोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।